अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मतीन अहमद, तेलुगु देशम पार्टी स्टेट माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी और ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ काउंसिल प्रेसिडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की ताईद, मुसलमानों के सपोर्ट की बदौलत आज कांग्रेस तेलंगाना में हुकूमत कायम की है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी का, चीफ मिनिस्टर का कांग्रेस के, कि आपने बहुत अच्छा तोहफ़ा मुसलमानों को दिया है उनके सपोर्ट और ताईद के बदौलत। ये इतना सौंतेलापन जो केसीआर साहब करते थे वो सेम आप कर रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब। केसीआर साहब मुसलमानों को हर चीज़ में आस बता कर रखते गए, आप भी ठीक उसी तरीके से मुसलमानों को आस में रखे हुए। कैबिनेट्स फॉर्म होके ऑलमोस्ट 8-10 दिन हो चुके हैं, आप मुसलमानों का नाम लेना तक मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। और अल्लाह अच्छा रखे हमारे गवर्नर साहिबा को आज असेंबली में गवर्नर साहिबा हर कम्युनिटी के ऊपर बोले, SC, ST, BC, OBC हर एक के ऊपर बोले, वेलफेयर के ऊपर बोले, उनके अपलिफ्टमेंट के ऊपर बोले, उनके डेवलपमेंट पर बोले, हर चीज़ करे। माइनॉरिटीज़ का नाम लेना तक मुनासिब नहीं समझे। एक इनॉग्रल स्पीच ऑफ अ गवर्नर इन असेंबली क्या मायने रखती है? बहुत बड़ा मायने रखती है। आप माइनॉरिटीज़ का नाम नहीं लेने का मतलब क्या है? माइनॉरिटीज़ से आपको या तो वाबस्तगी नहीं है, या तो फिर आप माइनॉरिटीज़ को आप तवज्जो नहीं दिए, आप उनके अपलिफ्टमेंट के ऊपर आपको ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा दिख रहा मेरे को। हम सुनते थे कि जो है ना गवर्नर साहिबा RSS या BJP से ताल्लुक़ रखते बोल के, आज आप साबित कर दिए। उन सब चीज़ों के ऊपर कांग्रेस के हुक्मरान और कांग्रेस के MLAs सामने बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब सामने बैठे हुए हैं। मैडम को बोलना तो सही था, शायद हो सकता मैडम को लिखकर नहीं दिया गया होगा आप लोगों की तरफ से। आप लोग याद दिलाना था माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से, वो याद नहीं दिलाए। माइनॉरिटीज़ को इतना क्यों सौतेलापन? रेवंत रेड्डी साहब थोड़ा इस तरह से मत करिए। गवर्नमेंट आपकी जुम्मा 8 दिन भी फॉर्म होकर पलटने टाइम नहीं लगता। 3 से 4 महीने बाकी रह गए हैं MP इलेक्शन के लिए। आपके जो 6 गारंटीज़ है वो 6 गारंटीज़ में पहले तो आप मुसलमान के ताल्लुक से नाम ही नहीं लिए। आपके माइनॉरिटी लीडर्स मुसलमानों के ताल्लुक से वावेला करते रहे, केसीआर ये नहीं करे, केसीआर वो नहीं करे। तो माइनॉरिटीज़ और बिलखुसूस मुसलमान कांग्रेस गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा तवक्को लगा कर बैठी है, बहुत ज़्यादा माइनॉरिटीज़ की उम्मीदें वाबस्ता है कांग्रेस से। इस तरह से माइनॉरिटीज़ को धोखा मत दीजिए, माइनॉरिटीज़ को अंधेरे में मत रखिए, माइनॉरिटीज़ के साथ धोखा मत करिए। आज आप गवर्नमेंट बनाकर बैठे हैं तो याद रखिए आपके हर सीट की जीत के पीछे मुसलमान वोट का बहुत बड़ा रोल है। बहुत अहम फरीज़ा मुसलमानों ने निभाया है आपको वोट देकर। आप उनके साथ ऐसा ना करिए। इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके मुसलमानों को कैबिनेट में शामिल करिए। और इससे पहले भी मैं बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, मुस्लिम माइनॉरिटी में से एक लेडी को, क्योंकि आपके तरफ से 2 मिनिस्ट्री का वादा है माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए, तो मेरा आपसे एक अपील है, अदना सा गुजारिश है आपसे कि एक मुस्लिम माइनॉरिटी लेडी को मिनिस्ट्री में, कैबिनेट में शामिल किया जाए। आपके पास काबिल तरीन माइनॉरिटीज़ है कांग्रेस में, खुदा के लिए उनको लिया जाए। और मैं चाहता हूं कि रेवंत रेड्डी साहब इस बात पर खुलासा दीजिए और आप इस बात पर जो है ना गवर्नर साहिबा से बात करिए कि क्यों उन्होंने माइनॉरिटीज़ का नाम आज असेंबली में लेने से पीछे रह गए, या भूल गए हैं तो फिर से दोहरा लीजिए, या जानबूझकर वो करे हैं तो आप उनसे क्लैरिफिकेशन लीजिए। अगर आप अपने आप को सेक्युलर CM मानते हैं तो, अगर नहीं तो फिर ये बात वही हो गई जो इलेक्शन से पहले सारे अपोजिशन पार्टीज बोल रहे थे कि आपका ताल्लुक RSS से है, आपकी इब्तिदा RSS से है। ये बात साबित हो जाएगी। तो खुदा के लिए माइनॉरिटीज़ को अनजान मत करिए और माइनॉरिटीज़ के साथ सौंतेला सलूक मत करिए। मुसलमान काफ़ी पसमानदा हालत में है, कांग्रेस से बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है, कांग्रेस बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए माइनॉरिटीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में यही बात कहूँगा कि मुसलमान इस दुनिया में हुकूमत करी सो है, मुल्कों पर हुकूमत करी सो है, और हम मुल्कों पर हुकूमत करने वालों को बिठाना भी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।